दिल्ली में यमुना खतरे के निशान से करीब 3.5 मीटर ऊपर ड्रोन से ली गई तस्वीरों में हर जगह दिखा पानी। रविवार तक स्कूल कॉलेज बंद। दिल्ली में यमुना का विकराल रूप। यमुना बाजार, कश्मीरी गेट, लाल किला और आईटीओ पर पानी भर गया। जलस्तर बढ़ने से यमुना बाजार में आई बाढ़। बाहर निकलने के लिए लोग ले रहे थे नाव का सहारा। कश्मीरी गेट और लोहे वाला पुल पर भर गया पानी। जलभराव की वजह से लाल किला पर्यटकों के लिए कल बंद। लाल किला के पास सीने तक पानी में रिक्शा चलाता नजर आया एक शख्स। कश्मीरी गेट पर भी पानी में फंसी पुलिस वैन। दिल्ली के सुश्रुत ट्रॉमा सेंटर में घुस गया यमुना का पानी। सभी 40 मरीजों को एलएनजेपी हॉस्पिटल किया गया शिफ्ट। दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके में सड़कें बनी तालाब। घर में कैद रहने को मजबूर लोग। दिल्ली के प्राचीन मरघट वाले बाबा मंदिर में भी घुस गया पानी। आसपास की दुकानें और घरों में भी जल भराव। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में एनडीआरएफ की 12 टीमें तैनात। कई टीम स्टैंड बाय मोड पर। यमुना का जलस्तर बढ़ने से कश्मीरी गेट पर ट्रैफिक डायवर्जन हुआ। लगा लंबा जाम। दिल्ली के खजूरी खास इलाके में भारी जाम। ट्रैफिक डायवर्जन की वजह से लोगों को हुई खासी मुश्किल। बाढ़ के चलते गोकुलपुरी से भजनपुरा तक लंबा जाम लगा। सिग्नेचर ब्रिज भी ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। दिल्ली के भैरव मार्ग अंडरपास में 6 फीट पानी भरा। पुलिस ने रास्ता किया बंद। दिल्ली में बाढ़ की स्थिति पर एलजी वीके सक्सेना की बैठक। सीएम अरविंद केजरीवाल समेत कैबिनेट के मंत्री रहे मौजूद। हमारे लिए लोगों की जान बचाना प्राथमिकता, दिल्ली की मंत्री आतिशी का बयान। दिल्ली के मंत्री गोपाल राय ने यमुना के आसपास लिया जायजा। बुराड़ी में बनाए गए राहत कैंप भी गए। गौतम बुद्ध नगर के सभी स्कूलों की कल छुट्टी रहेगी। यमुना में बाढ़ के कारण एडमिनिस्ट्रेशन का फैसला। हरियाणा के करनाल में बाढ़ में डूबे कई इलाके। सेना और एनडीआरएफ ने चलाया राहत बचाव अभियान। पंजाब के फिरोजपुर में सतलुज नदी में बहा पुल। फिरोजपुर को सरहदी गांव से जोड़ता था इकलौता पुल। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किन्नौर के बाढ़ प्रभावित इलाके का किया हवाई सर्वे। राहत बचाव कार्य तेज करने के लिए कहा। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में रेस्क्यू ऑपरेशन। शीशु और चंद्रताल से सभी टूरिस्ट को निकाला गया। हिमाचल प्रदेश में बाढ़ बारिश से सड़कें ध्वस्त। कई जगहों पर फंसी बसें। दिल्ली में अमित शाह से मिले पूर्व सीएम जयराम ठाकुर। हिमाचल की ज्यादा मदद करने की अपील की। कल हिमाचल प्रदेश जाएंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। मंडी, कुल्लू, मनाली में बाढ़ प्रभावित इलाकों का करेंगे दौरा। उत्तरकाशी के धराली में उफान पर खीर गंगा। गंगोत्री हाईवे पर जान जोखिम में डालकर निकली गाड़ियां। बद्रीनाथ हाईवे पर पाताल गंगा के पास लैंडस्लाइड। मलबे से सड़क हुई जाम। रुद्रप्रयाग में चट्टान टूटने से सड़क पर गिरा मलबा। कार दबने से ड्राइवर घायल हो गया। उत्तराखंड के कोटद्वार में मालन नदी पर बना पुल टूटा। भाबर के कई गांवों से टूटा संपर्क। उत्तरकाशी के मोरी नटवाड़ में भारी बारिश। सेब के बागीचों और घरों को पहुंचा नुकसान। हरिद्वार के लक्सर में भरा पानी। पीपली गांव से एसडीआरएफ ने गर्भवती महिला, बुजुर्ग और बच्चे को बचाया। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का एरियल सर्वे किया। कहा मदद के लिए उठा रहे हैं जरूरी कदम। सोलन में शिमला दिल्ली नेशनल हाईवे को खोलने का काम जारी। वन वे से वाहनों को निकाला जा रहा है। यूपी के लखीमपुर खीरी में उफनाई शारदा नदी। एक प्राइमरी स्कूल और मंदिर नदी में समाये। गुजरात के गांधीनगर में निचले इलाकों में घुसा पानी। एडमिनिस्ट्रेशन ने पानी रोकने के लिए बनाया अस्थायी बांध। असम के चिरांग में उफनाई नांगल, भंगा और मकरा नदी। कई गांवों में भर गया पानी। पटना में विधानसभा मार्च में लाठीचार्ज। पुलिस ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। बीजेपी नेता विजय सिंह की मौत। बिहार में बीजेपी ने नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोला। कहा विजय सिंह के नीचे गिरने के बाद भी बरसाए डंडे। लाठीचार्ज के खिलाफ पूरे बिहार में कल काला दिवस मनाएगी बीजेपी। नीतीश और तेजस्वी का पुतला दहन भी करेगी। लाठीचार्ज पर पटना के डीएम की सफाई। रोकने के बावजूद नहीं माने थे बीजेपी कार्यकर्ता। बीजेपी नेता की मौत पर बरसे जेपी नड्डा। कहा कि नीतीश सरकार की बौखलाहट और विफलता का नतीजा। रविशंकर प्रसाद का सीएम नीतीश कुमार पर आरोप। जब से वो ममता के साथ आए तब से हिंसा कर रहे हैं। बीजेपी नेता सुशील मोदी बोले लाठीचार्ज से बीजेपी नेता की मौत। पटना पुलिस के खिलाफ करेंगे हत्या का केस दर्ज। पटना मेडिकल कॉलेज पहुंचे सुशील मोदी और बिहार के बीजेपी अध्यक्ष। घायल कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। आज के प्रदर्शन में कोई शिक्षक संघ शामिल भी नहीं था। बीजेपी कर रही थी हुड़दंग। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बयान। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा यह मौत नहीं हत्या है। बिहार में लोकतंत्र को शर्मसार किया गया। दिल्ली में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की बैठक। पसमानदा समाज के उत्थान के लिए निकाली जाएगी यात्रा। बंगाल के गवर्नर से मिला बीजेपी का डेलीगेशन। 9-24 परगना में हिंसा प्रभावित इलाकों पर साझा की जानकारी। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का ममता बनर्जी पर तंज। निंदा से कुछ नहीं होगा, कार्रवाई करे बंगाल की सीएम। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिली वसुंधरा राजे। अपनी राजनीतिक भूमिका को लेकर बात की। दिल्ली में उत्तराखंड कांग्रेस नेताओं की बैठक। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी रहे मौजूद। अग्निवीर को उत्तराखंड में बड़ा मुद्दा बनाएगी कांग्रेस। पूरे प्रदेश में निकालेगी पदयात्रा। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर राजनीति कर रही सरकार। बैठक के बाद बोले कांग्रेस नेता हरीश रावत। 2 दिन के फ्रांस दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पेरिस में गार्ड ऑफ ऑनर के साथ स्वागत हुआ। फ्रांस के एलिसी पैलेस में मोदी और मैक्रोन में रिश्ते मजबूत करने पर बात। कल पेरिस में बेस्टिल डे परेड में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारत फ्रांस के रिश्ते पे टर्निंग पॉइंट पर दौरे से पहले पीएम मोदी ने दिया इंटरव्यू। पीएम मोदी ने कहा इंडो पैसिफिक क्षेत्र में फ्रांस के साथ गहरा जुड़ाव। सभी के लिए सुरक्षा और विकास हमारा विजन।
रक्षा खरीद कमेटी ने फ्रांस से राफेल डील पर लगाई मुहर। नेवी के लिए 26 फाइटर प्लेन को मंजूरी। पेरिस में बेसिल डे परेड के लिए आईएएफ के राफेल तैयार। फर्स्ट लुक आया सामने। पेरिस में भारतीय समुदाय से मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एक महिला ने प्रधानमंत्री मोदी को सुनाया गाना। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, फ्रांस के निवेशकों और उद्योग जगत को भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा। गुरुग्राम में अपराध और सुरक्षा पर G20 सम्मेलन। होम मिनिस्टर अमित शाह बोले, साइबर अपराधों से दुनिया में सुरक्षा का खतरा। पहचान छिपाने के लिए डार्क नेट का इस्तेमाल कर रहे हैं आतंकी। G20 समिट में बोले अमित शाह। जकार्ता में भारत रूस के विदेश मंत्रियों की मुलाकात। द्विपक्षीय आर्थिक मुद्दों पर हुई चर्चा। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए आसियान बेहद अहम। जकार्ता में आसियान कॉन्फ्रेंस में बोले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। सशस्त्र बलों के लिए खाद्य सुरक्षा पर सरकार की पहल। रक्षा मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री की मौजूदगी में MOU साइन। मिशन चंद्रयान 3 के लिए काउंटडाउन शुरू। कल दोपहर 2:35 पर होगा लॉन्च। भारत में अमेरिकी राजदूत का बयान। चंद्रयान 3 के लिए लॉन्च का इंतजार कर रहा है अमेरिका। CUET UG के रिजल्ट 17 जुलाई तक किए जाएंगे घोषित। UGC अध्यक्ष जगदीश कुमार ने किया ऐलान। बहुविवाह पर असम में लगाया जाएगा बैन। जल्द बिल लाएगी सरकार। CM हेमंत बिश्व शर्मा ने किया ऐलान। तमिलनाडु के CM ने लॉ कमीशन को लिखा खत। UCC को बताया धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप जैसा। UCC के लिए सरकार को ही शुरुआत करनी पड़ेगी। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का बयान। AIUDF नेता बदरुद्दीन अजमल ने UCC का किया विरोध। कहा, सरकार इसे पारित करने पर तुली हुई है। ऊटी में RSS प्रचारकों की वार्षिक बैठक शुरू। आगामी 6 महीने का रोड मैप होगा तैयार। पीएम मोदी की डिग्री का मामला। अहमदाबाद कोर्ट ने केजरीवाल को 26 जुलाई को पेश होने के लिए कहा। बॉम्बे हाईकोर्ट से एनसीपी नेता नवाब मलिक को राहत नहीं। बेल याचिका की खारिज। छत्तीसगढ़ कोल ब्लॉक घोटाले में सभी आरोपी दोषी करार। सजा पर 18 जुलाई को होगी बहस। दिल्ली शराब घोटाला मामला। मनीष सिसोदिया की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को होगी सुनवाई। अजीत पवार गुट के मंत्रियों को अगले 24 घंटे में मिल जाएंगे मंत्रालय। सूत्रों के हवाले से खबर। मंत्रालय आवंटन को लेकर महाराष्ट्र में बयानबाजी तेज। शिंदे सरकार में मंत्री उदय सामंत बोले, झुकेंगे नहीं। शिंदे फडणवीस अजीत पवार में समन्वय बनाने के लिए कमेटी का गठन। समिति में तीनों दलों के 12 नेता होंगे शामिल। पोर्टफोलियो न बंटने से सरकार का कोई काम रुकने वाला नहीं है, बोले महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले। मुंबई में उद्धव ठाकरे ने अपने सांसदों के साथ की बैठक। विनायक राउत, अरविंद सावंत समेत कई नेता शामिल हुए। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के गैलेक्सी प्लाजा में भीषण आग लग गई। जान बचाने के लिए बिल्डिंग से कूदे लोग। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ का मोबाइल फोन हैक। पार्टी नेताओं से मांगे 10-10 लाख रुपए। पुलिस ने 2 को पकड़ा। छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री प्रेमसाय सिंह का मंत्रिमंडल से इस्तीफा। कहा, इस्तीफा दिया नहीं लिया जाता है। इंदौर कलेक्टर ऑफिस के सामने छात्रों का प्रदर्शन। पटवारी भर्ती एग्जाम रिजल्ट की जांच की मांग की। रायपुर में शराबबंदी की मांग को लेकर बीजेपी महिला मोर्चा का प्रदर्शन। पुलिस और प्रदर्शनकारियों में भिड़ंत। उदयपुर में एक स्कूल टीचर ने हिंदू देवी देवताओं पर की आपत्तिजनक टिप्पणी। पेरेंट्स और हिंदू संगठनों ने किया प्रदर्शन। भोपाल में एक ही परिवार के 4 लोगों ने की आत्महत्या। नोट में कर्ज को बताया वजह। पंजाब के बठिंडा में एंटी नारकोटिक्स सेल की हिरासत से अपराधी फरार। सीसीटीवी में हुआ कैद। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एनआईए की रेड। संदिग्ध लोगों के ठिकानों पर छापेमारी। यूक्रेन की राजधानी कीव में रूस का ड्रोन अटैक। हमले में एक शख्स की मौत, 4 लोग घायल हो गए। इटली में रेल कर्मचारियों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल। लंबी दूरी की 50% से ज्यादा ट्रेनें हुई रद्द। पीटीआई के पूर्व नेता गुलबार खान गिलगित बाल्टिस्तान के नए मुख्यमंत्री बने। खालिद खुर्शीद खान को हटाने के बाद हुई नियुक्ति। यूएस डॉलर के मुकाबले 10 पैसे मजबूत हुआ रुपया। 1 डॉलर की कीमत 82 रुपए 8 पैसे। ऑल टाइम हाई पर भारतीय शेयर बाजार। सेंसेक्स ने 66,000 का आंकड़ा छुआ। निफ्टी ने भी रिकॉर्ड हाई बनाया। पहली तिमाही में विप्रो के नेट प्रॉफिट में 12% की बढ़त। 2,870 करोड़ रुपए रहा शुद्ध लाभ। दिल्ली एनसीआर में कल से मोबाइल वैन में 90 रुपए किलो बिकेगा टमाटर। राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ का ऐलान। आईसीसी के सभी इवेंट्स में पुरुष और महिलाओं को मिलेंगे समान पुरस्कार राशि। बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह का ऐलान। और 3 अगस्त से चेन्नई में शुरू होगी हीरो एशियन चैंपियंस ट्रॉफी। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया अनावरण।